आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं 2025 से पहले इन 3 वचनों को सुन लो, पूरा साल खुश रहोगे। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि 2025 से पहले कुछ ऐसे 3 वचन जो परमेश्वर ने हमें अपने जीवन में पढ़ने के लिए दिया है। और दोस्तों, इन 3 वचनों को पढ़ने के बाद परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में आप पूरे साल में खुश रहोगे। आपके जीवन में कभी भी कोई कमी और घटी नहीं रहेगी और आप हमेशा मुस्कुराते रहोगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 27 में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूं और वह शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं और मैं तुम्हें वह शांति देता हूं कि जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें स्थायी शांति देता है जो किसी भी दुनिया की चिंता से परे है। और जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हमें उसकी शांति मिलती है और जो किसी भी स्थिति में हमें खुश रखता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इस बात को कहता है, परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें स्थायी शांति देता हूँ, कि जो कोई दुनिया की कोई भी चिंता तुम्हें परेशान, हताश और तुम्हारे जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं आ सकती है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हमें उसकी शांति मिलती है और जो किसी भी स्थिति में हमें खुश रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलेंगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसी भी स्थिति में हो, परमेश्वर कहता है कि आप खुश रहोगे। आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत नहीं रहेगी, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस आप विश्वास और आशा रखें, परमेश्वर आपके जीवन में खुशियों से आपके जीवन को भंडार से भर देगा। दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते हैं, दूसरे वचन में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 से 28 में पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर अच्छा ही होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है और उनके लिए सब कुछ मिल करके अच्छा ही होता है। परमेश्वर कहता है अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर के वचन की ओर लगाव करते हो और परमेश्वर के वचन की ओर अपने जीवन को व्यतीत करते हो और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास के साथ और आशा के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ धीरज करके अपने जीवन को व्यतीत करो। परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रखेगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे में पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इस वचन यह वादा किया गया है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वह हमें सब कुछ हमारे भले के लिए करेगा। और यह वचन हमें अवस्थ करता है कि परमेश्वर हमें अपने अच्छे उपदेशों के लिए मार्गदर्शन देगा और उसकी हमारी खुशी बनती रहती है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे किसी भी हम परिस्थिति में हो, चाहे हमारे जीवन में दुख हो, चाहे हमारे जीवन में मुसीबत हो, चाहे हमारे जीवन में खुशी हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर कहता है सब कुछ हमारे भले के लिए करेगा परमेश्वर। और यह वचन हमें अवश्य मार्गदर्शन देगा
और परमेश्वर हमें उसके अच्छे उपदेशों के लिए मार्गदर्शन देगा, जिससे कि हमारे जीवन में हमेशा के लिए खुशी बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं 3 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 6 में लिखा हुआ है, तुम में से कोई भी चिंता ना करे, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ तुम्हारे निवेदन और परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इस बात को यहाँ पर हम सभी मसीह भाई बहनों पर स्पष्ट करता है कि तुम में से कोई भी चिंता ना करे, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के साथ धन्यवाद और निवेदन के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया करे। परमेश्वर तेरे जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रखेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर कहता है कि हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने ला करके उन्हें परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि धन्यवाद के साथ देना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने शांति से भर देता है, और जो कुछ हमारी खुशी का कारण बनती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात से यहाँ पर स्पष्ट करता है, और परमेश्वर बताता है कि जब हम अपने जीवन में प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और प्रभु के वचन पर हम अपने जीवन में चलते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में चाहे कितने भी दुख और तकलीफें हो जाएं, कितनी भी मुसीबतें हो जाएं, लेकिन आप अपने जीवन में अगर प्रभु के वचन के तहत व्यतीत करते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी कमी और घटी नहीं रहने देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखो और परमेश्वर के वचन को पढ़ो, क्योंकि मेरे प्रियो 2025 के लिए परमेश्वर ने स्पेशल ये 3 वचन हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए दिया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करो, और आप लोग इस वीडियो को सुन करके परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके अपने जीवन में काम करो। प्रभु आपके जीवन में कभी भी कोई कमी और घटी नहीं रहने देगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।